दूसरा सूत्र को आगे लेकर बढ़ना है। यही बोलकर मैं अपनी गुरुवाणी को गुरु के चरण में रखते हुए गुरु सहित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम सब। गुरु सहित आप सबको प्रणाम। मेरा प्रणाम को स्वीकार करिए। देखिए साहेब भैया साहेब दीदी के माध्यम से तो हम लोग का महादेव का काम हो ही रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है। बोला जाता है कि 3 सूत्र का धागा जो पुतली ने बताई बहुत सुंदर धागा है, प्रेम का धागा बोला जाता है इसको। इसीलिए बोला जाता है कि पहले में अपने महादेव से रिश्ता बनाइए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। हम लोग रिश्ता बनाते हैं महादेव से। जब तक रिश्ता नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। दूसरे में है चर्चा करना। जब मेरा रिश्ता बनाए है तो उसका तो काम करना ही पड़ेगा। किसी से माँ है, माँ बेटे का रिश्ता है तो बेटा तो काम करेगा ही। तो हमको भी रिश्ता बना के अपना महादेव पर काम करना, चर्चा करना। और तीसरे में नमः शिवाय से गुरु है तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। तो प्रणाम करना है। देखिए एक जिज्ञासा चल रहा था कि प्रेम में प्रवाह है ना प्रवाह में प्रेम है। प्रेम में प्रवाह है ना प्रवाह में प्रेम है। तो जिससे प्रेम करिएगा उसे तो प्रवाह होगा ही गुरुभाई। जैसे साहेब श्री ने एक बात बताया था चर्चा के द्वारा, संगोष्ठी के द्वारा बोला था कि देखो जब पत्नी किसी काम से बाहर जाती है या चर्चा में चली जाती है, कहीं भी जाता है, जब बारिश आता है तो पति क्या बोलता है, अरे मेरा पत्नी का कपड़ा साड़ी साया जो भी अब भीज रहा है, चलो हम उसको उतार देने तो भीज जाएगा। बोले तो प्रेम है, पत्नी का परवाह कर रहा है तब ना, नहीं तो भीज जाने के बाद फिर मेरे पत्नी को खटनी हो जाएगा। तो प्रेम है तब ना परवाह करता है मेरे पत्नी का कितना तकलीफ हो जाएगा। तो उसी तरह से यदि हम लोग महादेव से प्रेम करिएगा ना और प्रेम करिएगा तब महादेव हम लोग का भी परवाह करेगा कि आज मेरे बच्चे, आज हमसे प्रेम है तो मेरे बच्चे इतना काम कर रहा है तो उसका तकलीफ हम देख पाएगा महादेव? नहीं देख पाएगा। क्या गुरुवान? तो उसी तरह से अपने महादेव का काम ईमानदारी पूर्वक से करना पड़ेगा। अपने महादेव का दूसरा सूत्र जो आदेशित काम है वो करना पड़ेगा। बोला ही जाता है, देखिए साहब ने बोला कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतना दया करिए कि मैं शिष्य बनूं। देखिए पहला में ही बोलता है मैं शिष्य बनूं और लोगों को शिष्य बनाऊं। फिर बोलता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर इतना दया करिए कि आपके जरिए मैं दूसरों को मैंने लोगों को शिष्य बनाऊं और शिष्य बनाते बनाते मैं भी शिष्य बनूं। देखिए एक ही जिज्ञासा में 2 आंसर छुपा हुआ है। आगे शिष्य बनिए फिर शिष्य बनाइए, फिर क्या बोल रहा है, शिष्य बनाइए और शिष्य बनिए, दोनों बात बोला जा रहा है। तो उसी तरह जब महादेव से प्रेम करिएगा तो प्रेम में तो परवाह है लेकिन परवाह में भी प्रेम है। दोनों ही जिज्ञासा एक ही है कि गुरुबन समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग को महादेव का जो आदेशित कर्म है, जो साहेब ने हम लोग को बताया है, उसी के ऊपर हम लोग को चलना है। इसके ना इधर जैसे बोलता है घोड़ा का पट्टा जो लगा हुआ रहता है वो सीधा दिखता है, तो हम लोग को भी घोड़ा का पट्टा जैसा लगा इधर उधर नहीं देखिए। हम लोग को सीधा जो दिया है 3 सूत्र, उस 3 सूत्र पर ही चलिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, हमको उसका ध्यान दीजिएगा तो हम लोग अपना यात्रा रुकेगा। बोलता है ना दूसरों को चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मय हो जाती है। दूसरों की चिंता सताती है, अपनी यात्रा विस्मय होती है। कैसे विस्मय होगा? यानी दूसरों का आप चिंता कर रहे हैं और अपना यात्रा रोक
दे रहे हैं। इसीलिए अपना यात्रा रुकना नहीं चाहिए, घोड़ा का पट्टा की तरह रहिए और सीधा अपना काम करते रहे। चाहे हर एक काम है मेरे महादेव का, कितना काम है कि आप कर नहीं पाइएगा। एक जोड़ना ही काम नहीं है आदेशित का। जब शिष्य बने हैं तो शिष्य का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, शिष्य का मतलब है गुरु आदेशित कार्य को करना, शिष्य का मतलब है सिर झुका के चलना, है ना गुरु बहन? कुछ गलत बोल रहे हैं क्या? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वाणी बोली। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग भक्त नहीं है, उतना हम लोग से नहीं होगा। हम लोग शिष्य हैं, हम लोग को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हम लोग को संसार के काम करते हुए अपने महादेव को काम करना है। यही तो मेरे साहेब ने बोला है, शिव के लिए शिव का काम करिए, महादेव के लिए महादेव का काम करिए। तो हम लोग अपने संसार में रहते, संसारी लौकिक जगत में हम लोग भारी पड़ जा रहे, अपने महादेव का काम छोटा हो जा रहा है। तो हम लोग महादेव को भारी करिए, अपने गुरु का काम को भारी करिए और आगे अपने महादेव को रखिए। और अपने संसार को तो है रे बाबा, इस लौकिक जगत में संसार को लेकर आए हैं, तो संसार को जब महादेव का काम करिएगा ना, तो संसार में जो हम लोग रह रहे वो भी सुखमय होगा, सुंदर होगा। लेकिन उससे भी अच्छा होगा जब संसार का काम करते हुए महादेव का काम करिएगा ना, तो लौकिक पर परलौकिक स्वतः मनोरथ पूर्ण होगी। यहाँ तो मेरा अच्छा तो होगा ही होगा, लेकिन जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ पर भी अच्छा होगा। महादेव की दया है मेरी बहुत बड़ी। देखिए, एक जो ने जिज्ञासा रखा था कि जिज्ञासा था कि क्या तो था जिज्ञासा में, बहुत अच्छा सा सवाल किया था कि जिज्ञासा भूल गए, आंसर पता है, जिज्ञासा ही हम भूल गए। बताया था ना कि जैसे आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं, आप एक झोपड़ी में रह रहे हैं, हाँ, जैसे शिव शिष्यता का अस्थाई भाव क्या है? देखिए याद है, शिव शिष्यता का अस्थाई भाव क्या है पूछा, तो एक ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है कि मेरे अंदर जो शिव विराजमान है उसको स्थापित करना और सीधू शिव को ही रखना। शिव मेरे गुरु है तो है, ये हम लोग का अस्थाई भाव होगा। शिव मेरे गुरु है तो है। आपको लोग कितनों बरगराए कि आप कृष्ण को गुरु मान लीजिए, अनुकूल ठाकुर को गुरु, कृष्ण को मान लीजिए, बहुत बरगराएगा, लेकिन आप बोले मेरे गुरु है तो है। जैसे बोलता पहले हम लोग जैसे एक मिट्टी का घर रहेगा, पानी जब पड़ेगा तो मिट्टी का घर गल जाता है ना, लेकिन जब उसको सोच यदि बड़ा होगा, नहीं हम पक्का का घर बनाएंगे, चाहे जितना बारिश आए वो गलेगा, वो ठहर जाता। तो उसी तरह से हम लोग के अपने भीतर शिष्य को स्थापित करने के लिए अस्थाई भाव बहुत जरूरी है। यानी अपने लौकिक में रहते हुए परलौकिक के बातें एक सोच में आना चाहिए कि मेरे गुरु शिव है तो है। जैसे साहेब श्री ने क्या बोला कि मेरे गुरु मांस का लोथड़ा है तो किसका है? मेरा है। उसी तरह हम लोग भी सोचिए, क्योंकि हम लोग शिव का शिष्य है, शिव का चेला। शिव का शिष्य कैसा होना चाहिए? शिव का जैसा होना चाहिए। अरे उनका आचरण से ही तो पता चलेगा, अरे शिव का शिष्य है। तो हम लोग का आचरण सही रखना होगा, हम लोग का भाव सही रखना होगा। हम लोग को शिव शिष्यता में भाव की बहुत ज़रूरत है। भाव नहीं रहेगा शिव शिष्यता कोई काम का, आप जितना पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे जहाँ कुछ भी कर लीजिए, जब तक आपका भीतर भाव नहीं आएगा तो सब बेकार है। इसीलिए बोलता है साहेब ने, महादेव से प्रेम करिए, महादेव को अपना बनाइए, महादेव के लिए कुछ करिए। अरे संसार में तो है, लेकिन अपने महादेव को भी तो याद करिए। चलिए यही बोल के मैं अपनी वाणी के गुरु के चरणों में रखते हैं, गुरु सहित आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करिएगा। है कि नहीं है घोषणा है किसी का? क्या छोटा और किसी का है? बोलिएगा आप, ना बोलो तुम विराम दीजिएगा। 5-15 हो नहीं यार, तो बात बैठे ही है कि तो बोलो तो 5-15 हो गया, बंद कर। है सबने ठीक है।
सब पे जीते बिना PSC लगले पीला गुरु बना, पीला गुरु का शरबत है। गुरु बहन बोलिए तो यहाँ का शिव चर्चा कैसा हो रहा है? गुरु से सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। देखिए दीदी, हम लोग भैया दीदी के माध्यम से चर्चा में बैठे हैं। यहाँ क्या बोलते बरतला ना, केम बगान बरतला है। हाँ, केम बगान बरतला। यहाँ हम लोग चर्चा में बैठे हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा चर्चा हुआ। महादेव के चर्चा हम लोग का सुन के भी करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब बोलिए, महादेव का काम कैसा हो रहा है? मेरा गुरु का काम चर्चा कैसा हो रहा है, बताइए। गुरु के प्रणाम करें, भैया दीदी के प्रणाम करें, गुरु से सभी गुरु बहना को प्रणाम कर रहे हैं। गुरु का चर्चा अच्छा हो रहा है, हम लोग अच्छा से कर रहे हैं। गुरु का चर्चा बरतला में है और 3 सूत्र लेके चल रहे हैं भैया दीदी के माध्यम से, और चर्चा हम लोग बढ़िया से कर रहे हैं। बोलते गुरु बहना बोलिए, मीना दीदी बोलिए, चर्चा करके कैसे लगा? चर्चा कैसे हो रहा? गुरु को प्रणाम, सबको पता प्रणाम बोली, मेरी प्रणाम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा गुरु का मैं बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है गुरु का। मेरे गुरु सहित आप सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिएगा। देखिए, यहाँ पर मंगलवार के साप्ताहिक शिव चर्चा होता है और यहाँ पर माने सारे गुरु भाई बहन आते हैं और अपना शिव का कार्य करते हैं। चर्चा भी बहुत सुंदर होता है, सारे गुरु भाई बहन का मन इतना सुंदर है कि गुरु का काम भी बहुत सुंदर से कर रहा है। और यहाँ सारे लोग भी उपस्थित होते हैं और टाइमली 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पर साप्ताहिक मंगलवार को केम बगान बरतला में होता है। आप लोग कृपया करके जितने सारे गुरु भाई बहन हैं यहाँ पर आइए और यहाँ पर का शिव चर्चा को और भी अच्छा करिए, बढ़ाइए। बहुत सुंदर हो रहा है यहाँ का जो भी है, जितने सारे गुरु भाई बहन हैं सभी अच्छा ही से चर्चा कर रहा है। आप सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिएगा। पुत्री दीदी कुछ बोलिए गुरु के बारे में। गुरु सहित आप सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला है, 3 सूत्र का धागा मिला है। गुरु को बहुत धन्यवाद, भैया दीदी को धन्यवाद। यहाँ हम लोग मंगलवार की साप्ताहिक चर्चा में आए हैं। मेरे गुरु महादेव का दिया हुआ शिव शिष्य परिवार संग चर्चा हुआ है, बहुत सुंदर। इस शिव शिष्य परिवार एक आनंद का विषय है, इसको अपना कर लेकर चलना चाहिए। कोई भी पीछे नहीं हटे, जगे रहो, जगाते रहो। जो सो जा रहा है उसको भी खींच कर चलो कि हाँ चलना होगा, चलिए कीजिए। यही तो मेरे महादेव का आदेश है, 3 सूत्र लेकर चलो। कितना सुंदर शरबत वाला भी काम हो रहा है ये शिव शिष्य परिवार से। और क्या बोलूँ, यही बोलकर मैं अपनी वाणी को गुरु की चरण बोलिए दीदी आप। देखिए, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, भैया दीदी के चरणों में प्रणाम। देखिए गुरु बहना, इतना बढ़िया यहाँ चर्चा होता है जो क्या बता दें। बरतला में नहीं, बहुत अच्छा लगता है चर्चा में नहीं, इतना बढ़िया लगता है चर्चा में नहीं। भी पानी बांटने के भी अच्छा लगता है। तो कौन करा रहा है? गुरुए ने करा रहा है। गुरु बहना, गुरु बहुत दयालु है, पलपति दया है। देखा नहीं देते हैं बाकी गुरु दया करते हैं। गुरु दया नहीं कर चलता है, जितना दूर से चल के आदमी नहीं आता है। गुरु बहना, गुरु पलपति दया करते हैं। गुरु निराकाल है तो भी दया करते हैं। गुरु बहुत दया करते हैं। गुरु देखिए गुरु बहना, पानी में भी जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। इतना धूप में जाते हैं तो पानी बांटने में भी अच्छा लगता है। अभी चर्चा तो एकदम खुशहाली से अच्छा लगता है। गुरु के काम करने में खूब बढ़िया लगता है। गुरु के काम करने में और क्या बोलेंगे। गुरु भाई गुरु बहना, सभी गुरु भाई गुरु बहना के प्रणाम, मेरा प्रणाम के स्वीकार कीजिए। कितना घोषणा है? 6 गो। चलिए चलिए, घोषणा है 6
लाखों लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया। भैया दीदी के माध्यम से हम सब शिव शिष्य परिवार अंतरिक्ष साम्राज्य में यह सूचना दर्ज करें। कृपया सूचना दर्ज। चलिए आज की इस परिचर्चा को विराम देते हुए आगे की चर्चा को जारी रखते हुए गुरु से सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं।